नेक्स्ट है बेटा 7, पेड टू केशव इन फुल सेटलमेंट रुपीज 12,000। बेटा कोई केशव है उसको हमने क्या करा 12,000 पे करे फुल सेटलमेंट में, ठीक है। तो बेटा आपको याद दिलाऊं कि जहां भी ये फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाता है इसका मीनिंग है कि यहाँ डिस्काउंट जो है वो हिडन है, छिपी हुई है, और वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। हमें वो डिस्काउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। देखो केशव नाम कहीं है क्या, हम इसको पे कर रहे हैं तो समझ ये हमारा क्रेडिटर रहा होगा। देखो क्रेडिटर में यस इज देयर, ठीक है। कितना था बेटा उसका 12,400, हमने पे कितना किया 12,000, और क्या हो गया फुल सेटलमेंट 12,400 रुपए के फुल सेटलमेंट में 12,000 रुपए दिए और सेटलमेंट हो गया पूरा, यानी बस हिसाब ही खत्म और कोई लेन देन नहीं होगा। इसका मतलब हमने इसको 400 रुपए कम में बना लिया। ये 400 रुपए जो डिफरेंस है बेटा ये हमारा डिस्काउंट है और हमें प्रॉफिट हुआ, यानी डिस्काउंट मिली। तो देखिए एंट्री अपनी 7 तारीख बेटा है ना बेटा। मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ, डेट क्या आप बनाएंगे पूरा फॉर्मेट। एक्चुअली मेरे पास बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है ना। केशव डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट, ठीक है बेटा। डिस्काउंट को ना हम क्या करते हैं पूरा लिख लेते हैं। अगर रिसीव हो रही है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसी को तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। बीइंग कैश पेड, हमने कैश दिया, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा रिसीव्ड के लिए आप RECD लिख के डॉट लगा दें तो रिसीव्ड पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए कितनी अमाउंट की बेटा केशव की, केशव का सेटलमेंट हुआ था हमारे अकाउंट का 12,400 रुपए का, और हुआ कितने में बेटा, कितने दिए हमने उसको केवल 12,000। इसका मतलब डिस्काउंट कितनी मिल गई हमको 400 रुपए, ठीक है। 12,400 रुपए का फुल सेटलमेंट हुआ 12,000 में, है ना। लोन था 12,400 का, उसका सेटलमेंट हो गया 12,000 में। इसका मीनिंग है जब 400 का डिफरेंस है ये हमारी डिस्काउंट है और हमारे लिए प्रॉफिट है। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव हो गया, हमको प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट किया गया है बेटा, ठीक है। जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट किया गया है। हम पेमेंट कर रहे हैं केशव को, यानी कि केशव से रिसीव कर रहा है। एक पर्सन है और रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। रूल्स वही है जनरल हमने पढ़े थे ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। सॉरी चैप्टर नंबर 6 का है ना। हाँ यही रूल बेटा चैप्टर नंबर 8 में सारे के सारे आपके यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 12 तारीख। देखो बेटा 12th को हमने क्या करा, पेड वेजेस पे करी 1,000, रेंट 1,500, रेंट भी पे करा, कैरेज 200 ये भी पे किया। बेटा देखो इन तीनों में एक बात कॉमन है। एक बात तो ये है कि ये तीनों ही ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही डेट को हुई, 12th को ही है ना। वेजेस पे करी, रेंट पे किया, कैरेज पे की। दूसरी बात एक और कॉमन है कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, तीनों में ही पेमेंट कर रहे हैं, तीनों में ही पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि तीनों में ही पैसा हमारे पास से जाएगा। इन तीनों में ही पैसा हमारे पास से जाएगा कि कैश हो जाएगा। जब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो एक ही डेट को हो रही हो और उनमें कम से कम एक अकाउंट कॉमन हो, जैसे यहाँ पर बेटा कैश गोज आउट तीनों के लिए, तो हम इनके डिफरेंट एंट्री अलग अलग ना बनाकर हम इनके कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हम पे करते हैं वेजेस तो एंट्री बनती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट के लिए बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैरेज के लिए बनेगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन तीनों क्या है बेटा एक ही डेट का हो रहे हैं और तीनों में पैसा जा रहा है, तो हम 3 एंट्री बनाने के बजाय इनकी एक एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है देखो बेटा, क्या क्या पे करा हमने, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस पे करी इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए बेटा, वेजेस के सामने वेजेस का पैसा, रेंट भी पे किया इसलिए रेंट अकाउंट भी डेबिट, रेंट के सामने बेटा रेंट वाला पैसा, ठीक है। कैरेज भी पे किया, लीजिए कैरेज अकाउंट भी डेबिट, और कैरेज के सामने बेटा कैरेज वाला पैसा, ठीक है। तीनों में एक बात कॉमन है कि पैसा गया तो यानी कि कैश जो है आपका वो क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। कुल कितना पैसा गया बेटा 15, 25, 2, 27, 2,700, ठीक है। टोटल पेमेंट हमने तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। तो इसका हमें बेनिफिट ये हुआ कि हम 3 एंट्री बनाने के बजाय हम एक एंट्री से ही काम चल गया, हमारा जो एफर्ट्स थे
जो हमारा टाइम था वो सेव हो गया। ठीक है। अच्छा बेटा एक बात हो रहा है, जो ऐसी एंट्रियां हैं हमने बताई थी उस दिन आपको कि जिनमें एक से ज्यादा पार्टी डेबिट या क्रेडिट में होती है, तो ये ऊपर वाली भी ऐसी थी बेटा, इसमें भी एक साइड दो पार्टी थी, यानी वो सब एंट्रियां जिनमें मोर देन 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी 3 या 4 या 5, उन सबको हम बोलते हैं बेटा कंपाउंड एंट्री। याद रखिएगा नाम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, COMPOUND, कंपाउंड एंट्री। ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट डू मीन बाय कंपाउंड एंट्री, है ना। तो आप बोलेंगे एन एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, मोर देन 2 नॉट 2, है ना, जिनमें 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है। यानी कि ये बात पक्की है इसमें या तो आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड और बोथ साइड, या तो केवल डेबिट में या तो क्रेडिट में या दोनों में एक से ज्यादा पार्टियां इन्वॉल्व होंगी, यानी या तो 2 या उससे ज्यादा डेबिट होंगे या 2 या उससे ज्यादा क्रेडिट होंगे या दोनों एक साथ होंगे, 3-4 डेबिट, 2-3 डेबिट, 2-3 क्रेडिट। जैसे हमने अभी ओपनिंग एंट्री पढ़ी थी, वो भी कंपाउंड एंट्री का एक एग्जाम्पल था, उसमें भी मोर देन 2 पार्टी इन्वॉल्व थी, यानी कंपाउंड एंट्री। इसमें बेटा मोर देन 2 पार्टी इन्वॉल्व है कि एंट्री में, ये भी कंपाउंड है। यहाँ पर भी मोर देन 2 4 पार्टी इन्वॉल्व है, ये भी कंपाउंड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपकी 18 लिखता है रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम गोविंद। बेटा कमीशन मिला गोविंद से, अगर हमें कमीशन मिला तो क्या मिला होगा बेटा, निश्चित रूप से पैसा मिला होगा, तो पैसा आया, डेबिट वार्ड कम्स इन, पैसा आ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है बेटा, गोविंद से, है ना, गोविंद से आ रहा है ना। नहीं, हमने बताया था कि जब पैसा आता है तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है वाई, दूसरा हु। यदि वाई का आंसर ना मिले तब हु। देखिए आपके पास पैसा आया, वाई है, क्यों आया, क्या इसका आंसर हमारे पास है ना, पैसा मिला, क्यों मिला बेटा, कमीशन, यानी वाई का आंसर मिल गया तो बस हु की जरूरत नहीं है। ये जो कमीशन है हमारा, यही हमारी पार्टी मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट इज 500, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है बेटा, नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, रफ करें। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, रिसीव्ड फ्रॉम अनिल ऑन अकाउंट रुपीज 10,000, 27 बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम अनिल ऑन अकाउंट रुपीज 10,000, यानी कि बेटा जो अनिल है उससे हमें अपने हिसाब में मिले हैं कितने रुपए, 10,000 रुपए, अनिल से हिसाब में मिले हैं 10,000 रुपए। तो बेटा पैसा आया, पैसा आया, 2 पार्टी, एक तो कैश होगी बेटा, एक तो कैश, और क्या हो रहा है, कम सिन है ना, आ रहा है पैसा। फिर वही 2 क्वेश्चन आपके कर लो, पहला क्यों आया, पैसा क्यों मिला बेटा, आंसर नहीं है कहीं भी कि अनिल से पैसा क्यों मिला, यहाँ पे ना गोविंद से पैसा मिला, क्यों मिला था, कमीशन के लिए, यहाँ नहीं लिखा कुछ भी क्यों मिला। ठीक है, तो कौन आएगा, यानी अनिल। ठीक है, चलिए पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है उसको क्या करो बेटा, डेबिट करो, हाउ मच, 10,000, और जिसने पैसा दिया वो कौन, अनिल, क्रेडिट का गिवर, देने वाले को करो क्रेडिट 10,000। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड। बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखने का मोटिव मेरा ये था कि मैं आपको ये ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर जो लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनिल ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब बेटा हिसाब में, कि जो उसका हमारा हिसाब चल रहा है ना उस हिसाब में 10,000 रुपए हैं, इसका मतलब फुल सेटलमेंट नहीं है, ध्यान रखना बेटा आप, इसका मीनिंग फुल सेटलमेंट नहीं है। यानी कि देखो अनिल कहीं पर है क्या, हाँ जरा अनिल, ये देख कितने थे हमारे बेटा, 12,000, मिले कितने उनको, 10,000, इसका मीनिंग है कि बेटा अभी 2,000 हमारे बाकी हैं, मिलेंगे बाद में, 2,000 हमारे बाकी हैं,
बाकी जो डिस्काउंट वाला पोर्शन था बेटा, जैसे केशव वाला था, थे 12,400 है ना, दिए गए थे 12,000, तो बाकी 400 रुपए पे नहीं किए जाएंगे कभी भी उसको, वो खत्म हो गया। यहाँ पर 2,000 अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए हैं, हिसाब में रहेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए।